अर्जुन अपने समय में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्द भेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे, अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाने या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण व भीम ही चढ़ा सकते थे। जरासंध वध के लिए कृष्ण, अर्जुन व भीम दोनों को साथ लेकर गए थे और जरासंध से कहा था कि वो उन तीनों में से किसी को भी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं, अत्यंत बलवान भी थे। इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। वो एक साथ कई महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उनका निशाना इतना सटीक था कि जब युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को अभेद्य कवच पहना दिया था और उसको भेदने का अर्जुन का बाण अश्वत्थामा ने काट दिया था, तो अर्जुन ने दुर्योधन की उंगलियों के पोरों को निशाना बनाकर उस पर वार किया, क्योंकि वही एक भाग कवच से बाहर था। उनके बाणों की वर्षा के विषय में कहा गया है कि आकाश में अंधेरा छा जाता था उनकी निरंतर तीरों की बारिश से, और कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, तो कुरु सेना में वो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले घुस गए थे। वो रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उसका वध करते हुए उन्होंने कई मीलों का सफर किया, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपनी व्यूह रचना से सुरक्षित छिपा रखा था। निरंतर इतना चलने पर दिन के मध्य तक उनके अश्व प्यास और थकान से निढाल हो गए थे। तब अर्जुन ने वहीं अकेले कौरवों की सेना से चारों ओर से घिरे हुए युद्ध भूमि में अपने तीर से भूमि को भेद एक तालाब बनाया। अपने तीरों से उसके चारों ओर एक दीवार बनाई, जिसके अंदर कृष्ण ने अश्वों को खोला, उन्हें पानी पिलाया व उनके तीर निकाल उन्हें सुस्ताने का अवसर दिया। उस समय अर्जुन ने तीरों की दीवार के बाहर बिना रथ के भूमि पर खड़े होकर एक साथ कई महारथियों व सेना की टुकड़ियों से युद्ध किया व अपने अश्वों, रथ व सारथी की रक्षा की। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4-5 दिन मिलाकर भी नहीं किया। उस दिन दुर्योधन को भी अनुमान हो गया कि द्रोण, अश्वत्थामा व कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते जब वो अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सका, तो उसका जीतना मुश्किल है। अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन कोई युद्ध नहीं हारे। ऐसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य किसमें होता। भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की ही हुई। भीष्म के तुणीर में जो भी अस्त्र थे, उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। अंबा की यह चाह थी कि भीष्म की मृत्यु उनके कारण हो, और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थे, किंतु जिन बाणों ने उन्हें शरशैया पर लटाया वो अर्जुन के थे। हाल ही